पार्टी अगर किसी और को टिकट देती है तो इस पर हम अभी विचार करेंगे। अभी हमारा कोई स्टैंड इस पर नहीं है। अभी सिर्फ हम अपनी ये बात ऊपर तक पहुंच जाए कि भाई आपके जो कार्यकर्ता है, आपके जो जुड़े डिवोटेड ट्रस्टेड लोग हैं, वो नाराज है, वो कहीं ना कहीं आपके इससे नाराज हैं और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। चेतावनी हम इसको नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं। ये हमारा एक सुझाव है बतौर कार्यकर्ता। भाई आप खुद सोचो, जिसने बिना पानी पिए बिना खाना खाए 55 डिग्री 57 डिग्री आप सब जानते हो 60 डिग्री तापमान में जो कार्यकर्ता खड़ा रहा, जिसने मेहनत की है, पुरजोर मेहनत की है, गांव के हो शहर के हो, दिन हो रात हो, पूरी मेहनत की है शहर को जिताने में, कांग्रेस पार्टी को स्थापित करने में, तो वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दुखी है। वो रात को हमें नींद नहीं आ रही है, हम परेशान है, हमें लग रहा है ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं अपनी जो ये भावना है ना, लोग कहते हैं, सारे नेता कहते हैं भाई मन की बात, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन की बात है जो हम वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, बस इससे इतर और कुछ नहीं है। पार्टी हाईकमान से ये मांग कर रहे हैं, जो लगातार कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं और जिताऊ उम्मीदवार हैं, उनमें अब सबसे सीनियर बीरबान जी मेहता हैं। तो हमारी हाईकमान शैलजा जी हैं और हम शैलजा जी से यही उम्मीद करते हैं कि उनको टिकट दें और सिरसा का विधायक बनने का मौका दें, क्योंकि वो लगातार अनथक मेहनत करते हुए यहाँ बहन कुमारी शैलजा को सिरसा में 13,500 से लगभग जीत दिलवाई थी। वो बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करते हैं, हर गांव में, हर फील्ड में, हर जगह जाते हैं। तो हमारी हाईकमान जो है वो सारा देख रही है बारीकी से कि हरियाणा में हमारी सरकार बने और सरकार में जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन्हीं को टिकट दें। तो जिताऊ उम्मीदवार आज के दिन कांग्रेस का जो पैनल गया हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा सीनियर तो बीरबान जी मेहता है, जो आज ऑलरेडी हमारी हाईकमान के साथ पैनल है, जो पैनल बन के हमारे स्क्रीन कमेटी के चेयरमैन हैं जो अजय माकन जी, उनके पास बहन शैलजा जी की तरफ से एक ही नाम गया है, बीरबान मेहता जी का। और बीरबान मेहता जी सिरसा के जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारी सोच समझ के और बीरबान मेहता को टिकट दें। है बतौर कार्यकर्ता और बतौर सहयोगी मैं बस अपनी बात, अपना एक सुझाव वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। ऊपर आला कमान में जो लोग बैठे हैं, मैं वहां तक एक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि 55 डिग्री तापमान में जिन कार्यकर्ताओं ने एक पैर पर खड़े होकर मेहनत की कांग्रेस पार्टी के लिए, पिछले लोकसभा चुनाव अभी हाल में बीते हैं और उसमें लगातार मेहनत करके पार्टी को और हमारी नेता बहन शैलजा जी को आज हमने जिताया और सदन तक पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं जो अब फैसले ले रही है पार्टी उससे हम नाराज है। क्योंकि भाई जो पुराने लोग जुड़े हैं, जो सिरसा में लगातार मेहनत कर रहे हैं, कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, जो पुराने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता रखनी चाहिए और आला कमान को सोचना चाहिए कि भाई हम कैसे लोगों को शामिल कर रहे हैं, कैसे लोगों का नाम हम दे रहे हैं टिकट में। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उनको ये चीजें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। पार्टी अगर किसी और को टिकट देती है तो इस पर हम अभी विचार करेंगे। अभी हमारा कोई स्टैंड इस पर नहीं है। अभी सिर्फ हम अपनी ये बात ऊपर तक पहुंच जाए कि भाई आपके जो कार्यकर्ता है, आपके जो जुड़े डिवोटेड ट्रस्टेड लोग हैं, वो नाराज है, वो कहीं ना कहीं आपके इससे नाराज हैं और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। बगावत का शब्द हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं इस शब्द को बिल्कुल, मैं इस शब्द के खिलाफ हूं। मैं इस शब्द को कभी समर्थन नहीं देता, लेकिन मैं नतीजों की बात करता हूं कि भाई आप जैसे किसी को इग्नोर करोगे, आप उनको आप नहीं रखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इस पर तो पार्टी, इस पर हम विचार करेंगे। इस पर अभी हमारा स्टैंड नहीं, इस पर हम विचार करेंगे। और ये अभी देखिए न्यूज है, टिकट कंफर्म होने तक हम कुछ कह नहीं सकते। चेतावनी हम इसको नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं। ये हमारा एक सुझाव है बतौर कार्यकर्ता। भाई आप खुद सोचो, जिसने बिना पानी पिए बिना खाना खाए 55 डिग्री 57 डिग्री आप सब जानते हो 60 डिग्री तापमान में जो कार्यकर्ता खड़ा रहा, जिसने मेहनत की है, पुरजोर मेहनत की है, गांव के हो शहर के हो, दिन हो रात हो, पूरी मेहनत की है शहर को जिताने में, कांग्रेस पार्टी को स्थापित करने में,
तो वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दुखी है, वो रात को हमें नींद नहीं आ रही है, हम परेशान है, हमें लग रहा है ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं अपनी जो ये भावना है ना, लोग कहते हैं, सारे नेता कहते हैं भाई मन की बात, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन की बात है जो हम वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, बस इससे इतर और कुछ नहीं है। ये पार्टी के लिए जी हम तो प्रचार कर रहे हैं, और हमारी एक पार्टी हाईकमान से मांग को लेकर आज हम इकट्ठा हुए हैं, जिसमें कि कुछ हमें सुनने में आ रहा है। तो हमारी पार्टी हाईकमान से यही मांग है कि जो टिकट का वितरण किया जा रहा है, हमारी उनसे मांग ये है कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनावों के दौरान हर तरह से पार्टी की मदद की और आज पार्टी को इस स्तर पर पहुंचाया कि पार्टी जो है प्रदेश में पार्टी की लहर उन कार्यकर्ताओं की, उन नेताओं की बदौलत बनी है। जिन नेताओं की बदौलत बनी है, पार्टी की टिकट उन्हीं को दी जाए, ना कि उन लोगों को आगे किया जाए जिन लोगों ने लोकसभा चुनावों के दौरान हमारे नेता के बारे में भी कुछ शब्द बोले, और उन्होंने ये कहा कि चाहे अपने वोट जो है कूड़े में डाल दो, लेकिन बहन शैलजा को वोट नहीं देना। आज वो किस मुंह से पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? हमारी पार्टी हाईकमान से यही डिमांड है कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में या उससे पहले या उसके बाद पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया और प्रदेश के जन जन को पार्टी के साथ जोड़ा, और आज पार्टी इस स्थिति में है कि पूरे प्रदेश में पार्टी की लहर है और पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने में सक्षम है, तो ऐसे अवसरवादी नेताओं को पार्टी से दूर रखा जाना चाहिए। टिकटें अनाउंस हो जाएंगी जी, पार्टी बिल्कुल सोच समझ के टिकट वितरण कर रही है। तो माहौल तो ये है ना, हर आदमी ये चाहता है कि जिन्होंने, जो लोग पार्टी से जुड़े रहे हैं, जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के साथ सहयोग किया, उनके लिए जो मेहनत की है, जिसकी पार्टी आज के स्तर पर पहुंची है, जन जन तक जिन्होंने नीतियों को पहुंचाया, असल में हकदार वही है ना जी टिकट के। हमारा रोष प्रदर्शन नहीं है, हमारा जो है, हम पार्टी की नीतियों को पहुंचा रहे हैं, पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार हमें अपनी पार्टी हाईकमान से मांग कर रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से जो वितरण के लिए हम अपने नेताओं के लिए जिन्होंने मेहनत की है उनके लिए टिकट वितरण की मांग कर रहे हैं। नहीं, हमें कोई ऐसा वो नहीं है, हम बिल्कुल आश्वस्त है कि पार्टी टिकट देगी, और जिसको अपने जो हमारे मेहता जी को टिकट देगी और हम पूरा जीतेंगे। सुरेंद्र है और हमें पूरा विश्वास है कि बहन कुमारी शैलजा जी और आला हाईकमान कांग्रेस पार्टी का तुरंत ग्राउंड रिपोर्ट लेगा, और जिन नेताओं की छवि अच्छी है और जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया है उनका विश्वास बना हुआ है कांग्रेस पार्टी में, और उस विश्वास को कायम रखेगा और ऐसे ही नेताओं को टिकट देगा जो सालों से मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए या लोकसभा चुनाव में जिन्होंने मेहनत की है। और उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी सही निर्णय लेगी और आला हाईकमान को ये सब चीजें नजर आएंगी कि ग्राउंड पे ऐसा ना हो कि वर्कर्स का जोश या फिर उनका विश्वास टूट जाए। तो हमें विश्वास है कि पार्टी देख रही है ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि आज पार्टी की लहर बनी है तो कोई भी शामिल हो जाएगा आज और टिकट ले जाएगा, इस प्रकार का तो मुझे नहीं लगता। कि हमारी एक ही डिमांड है। सिरसा की बात कर ले तो पिछले लोकसभा चुनाव में 4 नेता पुरजोर तरीके से अपने वर्कर्स के साथ, पार्टी वर्कर्स के साथ लग करके टिकट मांग रहे थे, और आज भी वही डिमांड है। 4 नेताओं में से किसी को भी आला हाईकमान अगर देता है टिकट तो पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के लड़ेगी। ऐसा मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, नए चेहरे अगर विवादित हो तो सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं, मेरा तो इसमें यही मत है। ये इन सब नामों से आप भी परिचित है, राजकुमार शर्मा जी, आदरणीय वीरभान मेहता जी, केडिया जी और चावला जी। तो ये 4 लोग लोकसभा चुनाव में डटकर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे, और चुनाव से काफी समय पहले इन्होंने अपना मत साफ कर दिया था कि हम 4 लोग मिलकर के पार्टी की सेवा करेंगे, और उम्मीद है कि इन चारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और आला कमान भरोसा जताएगी अपने पुराने नेताओं। रुख देखिए वो तो समय बताएगा, समय के गर्भ में है ये बात तो, लेकिन अगर वर्कर्स काम करते हैं और अगर उनका हौसला इस प्रकार से पार्टी मुझे नहीं लगता कि गिराती है, तो देखिए कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। ईश्वर दत्त देसी कॉलोनी के जो शरीफ और निष्ठावान कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी ना हो, ये निवेदन है मेरा। और ऐसा नहीं है कि उनको हर चीज की हमारे से ज्यादा ज्ञान है उनको, और सारा सोच समझ कर जो भी प्रत्याशी उतारेंगे वो ये देखेंगे उसकी बैकग्राउंड क्या है और कब उन्होंने ज्वाइन किया है। ये नहीं है कि आज ही आ जाओ और आज ही आपको टिकट मिलेगी आधे घंटे में, ऐसा नहीं होगा, हमें ऐसा विश्वास नहीं है। लेकिन
हमें सावधान तो रहना है ना, सावधान रहना है ना, तो हम सावधान ही हो रहे हैं। और हम फिर भी ये अनुरोध करते हैं उनसे कि शराफत को, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इग्नोर ना करें, उन्हीं को ही तवज्जो दी जाए, क्योंकि उन्हीं के बलबूते पर ही पार्टी जीत सकती है और आगे जो लहर बनी हुई है वो कायम रहे। देव मेला, मैं हाईकमान से यही पूछना चाहता हूँ, जो कल ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उनको पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या परसों वो हमारे साथ खड़े रहेंगे? अगर पुराने किसी कांग्रेसी को पार्टी, जिन्होंने कल कांग्रेस ज्वाइन की है, अगर पार्टी किसी पुराने को टिकट देती है तो परसों हमारे साथ क्या खड़े रहेंगे? आप ये देख करके टिकट दीजिए, जो पहले हमारे साथ नहीं रहे वो दोबारा क्या हमारे साथ रहेंगे? हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691